क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं दिया गया? जब आप जमीन पे इतना काम किए तो फिर आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये तो मान कर रहे है कोई करता करता मर जाए और कोई जो है आए अचानक से वो सब कुछ खा घर में जाए। जनता के बीच में जाने के बाद आपका नाम लेते हैं लोग और आपको टिकट नहीं मिला, टिकट के लाइन में थे, तमाम सारे काम आपने किए हैं, जनता तो आपको पूछेगी। लेकिन नमस्कार, अभी मैं छपरा में हूं और छपरा विधानसभा में जब से खेसारी लाल यादव को यहां पर आरजेडी ने टिकट दिया है, एक तरीके से माहौल बदल गया है। लेकिन हमारे साथ जो जमीन पर उतरकर काम करने वाले हैं, बहुत अभी क्षेत्र में जाने के बाद इनका नाम आता है, लोग कहते हैं कि नहीं, सुनील राय जी ने बहुत काम किया है। हमारे साथ हैं, लगे थे 5 सालों से। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी, आप सबका भी स्वागत है। क्या लग रहा है अभी खेसारी लाल यादव को छपरा से टिकट दिया गया है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने पूरा जिला का नहीं, पूरा बिहार का नहीं, पूरा देश का नाम रोशन किया है, एक मामूली सी घर का परिवार होकर पूरा देश में नाम रोशन किया है, उसी तरीके से आशा है और उम्मीद है कि छपरा विधानसभा का नाम रोशन होगा और काम भी यहाँ पे होगा। 5 सालों से ज़्यादा आप काम किए हैं वहाँ पर, जो है जनता के बीच में जाने के बाद आपका नाम लेते हैं लोग और आपको टिकट नहीं मिला, टिकट के लाइन में थे। देखिए, टिकट के लिए काम नहीं किए हैं, काम मेरे जेहन में है। जैसे ही हम बड़ा हुए तो मेरा जिम्मेवारी बनता है और समाज में जब कुछ है, कुछ सक्षम हुए, हम अपने से कुछ ज़्यादा हुआ तो हम समाज के लिए है, क्योंकि अपने अकेले के लिए नहीं, पूरे समाज के बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जिम्मेवारी बनता है कि समाज में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए और करते रहना चाहिए, इसलिए हम समाज में काम करते हैं। और खास करके आरजेडी के उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए हम काम करने का प्रयास करते हैं, उसमें हम प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, ये सुनने में आ रहा था, लोग कह रहे थे कि बड़ी नाराजगी है कुछ लोगों में कि टिकट जो है ऑटोमेटिक जो है खेसारी लाल यादव को दे दिया गया आरजेडी खेमे में, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, बताते इसमें होता क्या है कि लोग, स्थानीय जो लोग हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं आशा उम्मीद उनके ऊपर लगा रहता है कि हाँ, इनके पास में हम जाएंगे तो मेरा काम होगा। फिर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर उस सब चीज़ को ठीक करके और सब अप टू डेट कर दिया गया है। उसमें कहीं दो राय नहीं है कि अब सीट निकलने वाला नहीं है, निकल रहा है 100% निकल रहा है छपरा। जी बिल्कुल। 3 बार से लगातार भाजपा के यहाँ पर विधायक होते रहे हैं, सांसद भी हैं और जो है अब खेसारी लाल यादव जी को उतारा गया है इस छपरा में, तो इससे क्या मतलब बदल जाएगा जो समीकरण 3 बार से, जो 3 बार का सूखा है आरजेडी का, वो खत्म होने वाला है? देखिए, समीकरण का बात नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे कई एक सालों से भाजपा के विधायक है माननीय सीएन गुप्ता जी, तो जिस तरीके से लोग उनके कामों से नाखुश हैं, ये उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लोगों में नाराजगी है क्योंकि काम तो कहीं धरातल पे हुआ नहीं है। किसी भी गली में जाइए, किसी भी मोहल्ले में जाइए, सब जगह वही व्यवस्था है जहाँ पे विकास होना चाहिए, वहाँ पे हुआ नहीं है। आम व्यवस्था जब नॉर्मल एक पानी का देख लिया जाए तो कहीं भी 1 घंटा अगर कंटिन्यू बारिश हो गया तो कोई ऐसा गली नहीं है शहर का जिसमें पानी न लगे, कोई ऐसा शहर। रूरल एरिया में जाइए, कहीं गाँव में जाइए तो ना कहीं स्कूल का व्यवस्था सही है, ना और भी व्यवस्था जो होना चाहिए कहीं उस तरीके का व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि देखा जाए, पूरा 10 साल का पीरियड उठा के देखा जाए सीएन गुप्ता का, तो विधानसभा में जो कि जनता का आवाज़ बन के जो जाता है, वहाँ पे आवाज़ उठाने का काम करना चाहिए। पूरा रिकॉर्ड उठा के देखा जाएगा तो उसमें मात्र एक बार जब भी मढ़ौरा में प्रोग्राम हुआ था हम लोग का, उसके बाद हम उसमें आवाज़ उठाए थे कि हाँ, अभी तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि सीएन गुप्ता उसमें बोले हैं कि नहीं, तो उसके बाद एक बार जाके आवाज़ उठाए थे, उसके पहले कहीं नहीं उठाए थे। सुनील राय जी तमाम जगहों पर जब मिट्टी और पानी भरा रहता था तो अपना जेसीबी लगा के खुदवाए हैं कई जगह पे, तमाम सारे काम आपने किए हैं, जनता तो आपको पूछेगी। लेकिन जो खेसारी लाल यादव को उतार दिया गया है तो क्या जनता के तमाम जो समस्याएं थी, जो उनके काम है, जो उनके विचार हैं, उस पर खरा उतरेंगे खेसारी लाल? देखिए, काम और राजनीतिक से दोनों में अंतर है। हम पहले ही बोले थे आपको कि काम करना मेरा जेहन में है, तो कैसे भी किसी हर हाल में हम काम करते रहेंगे, ये रुकने वाला नहीं है। आज भी जाइए तो छठ घाट साफ हो रहा है, छठ घाट में सफाई का काम शुरू है, जाके देख लीजिए जटई पोखरा पे जेसीबी लगा के आए हैं। लेकिन ये राजनीतिक अलग हो गया, कौन विधायक बना नहीं बना उससे मतलब नहीं है। हम लोग को उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं तो हम काम कंटिन्यू करते रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है।
लेकिन क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं दिया गया? जब आप जमीन पे इतना काम किए तो फिर आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये तो पार्टी का जो निर्णय है उसमें हम लोग साथ में हैं, और उसमें अब हम नहीं ना, इतना बड़ा नेता नहीं ना कि हम पार्टी लेवल की बात करें कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। वो जो इनका निर्णय है। अचानक से देखा जाता है ना कि लाइन में रहता है कोई और इसके बाद टिकट अगर दूसरे को मिल जाता है तो वो या तो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और या तो पार्टी से किनारा कर लेता है। वो दूसरा ज्वाइन करने वाला वो अलग आदमी होगा। और रही बात मेरा, तो उस सब के चक्कर में हम नहीं रहते हैं। अपना जो काम है अपना काम के पे भरोसा रखते हैं और काम में ही करते रहेंगे काम हमेशा। क्यों, बिल्कुल काम करने में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और फिर शुरू होगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तो फिर मेरा वर्क स्पेशल चलना शुरू होगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। मतलब आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं आप? आरजेडी तो है ये है, उस विचारधारा के सिपाही हैं, उस विचारधारा के जो SC ST OBC अति पिछड़ा अक़लियत सबका आवाज़ बनता है, उसका हम सिपाही हैं। चलिए, सुनील राय जी हमारे साथ थे। मेरा नाम रामलाल राम हुआ। हम आरजेडी का SC ST का जिला का महासचिव हुए। क्या लग रहा है, ये छपरा में बदलाव की बयार है? तूफान है, बयार कहते हैं, तूफान आया है, बदलाव का तूफान आया है। ये तूफान रुकने वाला नहीं है। छपरा में ही कि पूरे बिहार में? बिहार में ही, पूरे बिहार में तूफान है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई की काम करना है, उस पर काम करना है, विकास पर काम करना है, जुमलाबाजी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। अरे यहाँ पर आ रहे हैं जब नेता जो भाजपा के हैं वो कह रहे हैं कि छपरा से एगो नचनिया को टिकट दे दिया गया है। उस पार्टी में तो खाली नचनिया है, ये है रवि किशन है, कंगना रावत है, दिनेश लाल निरहुआ है, सब लोग तो नचनिया है। तू अपने पार्टी को काहे नहीं देखता है, काहे नहीं झांक कर देखता है? अपने तो अपने में झांक कर देखो। तो राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा वॉशिंग मशीन है, उसमें जो भी जाता है वो धुल के साफ हो जाता है। अरे राष्ट्रीय पार्टी है तो हमारा उम्मीदवार जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है कलाकार। आई भिखारी ठाकुर की धरती है, भोजपुरी का शेक्सपियर का धरती है, महेंद्र मिश्र का धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, डॉक्टर हीरालाल राय की धरती है, डॉक्टर रामशेखर सिंह की धरती है। यहाँ कोई जीत कर नहीं जाएगा। अब की आरजेडी का तूफान है पूरा बिहार में, और छपरा में खेसारी लाल यादव का तूफान है, जीत कर ही रहेंगे। जीत के रहेंगे, बदलाव हो जाएगा? एकदम बदलाव निश्चित है कि बदलाव होगा। और नेताओं में थोड़ा बहुत जो नाराजगी है वो कैसे? कुछ नहीं है, वो तो परिवार का बात है। हमारे परिवार है, आरजेडी मेरा परिवार है, हम लोग परिवार में हैं। परिवार का जो परिवार का जो मालिक होता है, जिसका निर्णय जो होता है वो मान होता है। हम लोग अपने सुप्रीमो का बात को मान कर रहे हैं। कोई करता करता मर जाए और कोई जो है आए अचानक से वो सब कुछ खा जाए। घर में सब नहीं कमाता है, कोई पहले से कमा कर कुछ चीज को जागीर को बनाता है। घर कोई बनाता है तो हमारे दादा परदादा बनाए, उसमें हम रहते हैं। तो लालू जी का ही बनाया हुआ घर है, इसमें मतभेद का क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। अच्छा, चलिए, तमाम सारी बातें हुई। हमारे साथ जो है सुनील राय जी थे और उनके साथ में कई लोग थे, उनसे बातें हुई। सुनील राय वो शख्स हैं जो यहाँ पर 5 सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अचानक से खेसारी लाल यादव को टिकट दे दिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों में नाराजगी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये परिवार की बात है और परिवार में ये सब चलता रहता है। चलिए, बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।